तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एक्वास ह्यूमर। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि आखिर एक्वास ह्यूमर होता क्या है। तो दोस्तों आप सबों को बता दें कि एक्वास ह्यूमर जो है ये थोड़ा सा एसिडिक लिक्विड होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये कॉर्निया और क्रिस्टलिन लेंस के बीच में जो है पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये हमारा क्या क्रिस्टलिन लेंस है और ये हमारा क्या हो गया सेलेरी बॉडी, जिसको हम लोग सेलेरी मसल्स बोलते हैं, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों कॉर्निया। तो इसी के बीच में ये जो पार्ट है इसी के अंदर क्या होता है हमारा एक्वास ह्यूमर होता है। ठीक है, और ये जो एक्वास ह्यूमर होता है ये थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों एसिडिक लिक्विड होता है और इसका जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो सेलेरी बॉडी से होता है। ठीक है, और जब यहाँ से यानी सेलेरी बॉडी से जब एक्वास ह्यूमर का सेक्रेशन बहुत कम होता है तो हमारे आइस पे क्या होता है प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के वजह से हमारे देखने की क्षमता में क्या होता है कमी आ जाता है। ठीक है, और उसके वजह से एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोमा। और दोस्तों ये जो ग्लूकोमा बीमारी है ये हमारे आइस के ऑप्टिक नर्व्स को क्या करता है बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, यानी उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें देखने में क्या होता है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो एक्वास ह्यूमर है ये एक्वास ह्यूमर एक्चुअली क्या होता है, तो इस एक्वास ह्यूमर में प्रोटीन और ग्लूकोज किसका किसका दोस्तों प्रोटीन और ग्लूकोज की थोड़ा कमी होता है और इस एक्वास ह्यूमर में लैक्टिक एसिड और अस्कॉर्बिक एसिड का क्या होता है दोस्तों अधिकता होता है। ठीक है, और ये जो एक्वास ह्यूमर होता है ये कैसा होता है, तो बहुत ही थीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और वाटरी लाइक फ्लूइड्स होता है। ठीक है, जो कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो कॉर्निया और क्रिस्टलिन लेंस के बीच में। ठीक है, तो देखिए एक्वास ह्यूमर इज थीन ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड क्रिस्टलिन लेंस, और ये कहां से इसका सेक्रेशन होता है, तो इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम सेलेरी बॉडी। ठीक है, अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, तो इसके फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या है, मेंटेन इंट्राकुलर प्रेशर, यानी दोस्तों हमारे आइस में जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो एक्वास ह्यूमर करता है। अभी आप लोगों ने सुना कि एक्वास ह्यूमर जब सेलेरी बॉडी से बहुत कम सिक्रेशन होता है उसका, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है हमको ग्लूकोमा नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसका फंक्शन क्या है, इट कीप द कॉर्निया मॉइस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। ठीक है, यानी जो एक्वास ह्यूमर है वो हमारे आई बॉल के शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, मदद करता है, और क्या करता है, तो कॉर्निया को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, थर्ड इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या चीज प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, तो फॉर सेंट्रल कॉर्निया एज दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई। ठीक है, यानी ये जो सेंट्रल कॉर्निया होता है कॉर्निया को ये क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अब देखिए एक्चुअली ये जो हमारा एक्वास ह्यूमर है ये एक्वास ह्यूमर बनता किससे है ना, तो देखिए इट मेड ऑफ 99.9% वाटर, यानी जो एक्वास ह्यूमर होता है उसमें 99.9% क्या होता है वाटर होता है। ठीक है, द अदर 0.1%, अब देखिए 0.1% में कौन कौन शामिल है, तो कंसिस्ट ऑफ शुगर, यानी शुगर शामिल होता है, और क्या होता है उसमें विटामिन होता है, प्रोटीन्स होता है, और क्या होता है, तो अदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था एक्वास ह्यूमर, तो ये एक्वास ह्यूमर का फंक्शन हो गया। ठीक है, ये किस किस से मिलके बनता है और एक्चुअल में एक्वास ह्यूमर होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली एक्वास ह्यूमर होता क्या है और हमारे ह्यूमन आइज के लिए ये किस तरीके से अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।